औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद व ला नदअ। तमाम मोमिनीन को या अली मदद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज जैसा कि आप टाइटल देख चुके हैं, वी गोना डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू द बैटल ऑफ जमल। और इसकी स्पेसिफ़िकेशन के साथ जो मौला अली और हज़रत आयशा में इख्तिलाफ़ात थे, और जवाब हमें देने पर्रे दर्जे के ख़यानतकार मौलवी जवाद साहब को। फिर देखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब हमारी तरफ से जवाब आएगा और बाकायदा दलाइल के साथ आएगा, फिर दुनिया के ऊपर फ़ैसला छोड़ेंगे कि वो इनकी बोंगियाँ सुनती हैं या हमारे वीडियो में दलाइल। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया है इस मौजू पर। मौलवी जवाद साहब ने अपना कोई रुजू रिकॉर्ड नहीं करवाया, लिहाजा मैंने चाहा कि तारीख़ और कुतुब हदीस के आईने में चल कर देखा जाए आया हकीकत क्या है शिया सुन्नी दोनों कुतुब में, और मौलवी जवाद साहब क्या बयान कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स हिज वीडियो। जब जंग का खात्मा हुआ और असीर हो गए कुछ लोग और शिकस्त खा गए, तस्लीम हो गए सब, हजरत ने इनको इज्जत और एहतराम के साथ जमल से बसरा से मदीना पहुंचाया और इनके भाई को साथ भेजा ताकि कहीं भी इनकी बेहतरामी, उन्होंने गलती की, इश्तबा किया, और वो सब वाज़ेह था। ज़ाहिर अली अलैहिस्सलाम से ज्यादा दुख हमें नहीं है, क्योंकि उन्होंने जंग भी की तो अली अलैहिस्सलाम के साथ की। अब आप ना कहें कि आप अली से भी बड़े शिया हैं, अली से भी ज्यादा अली के ज्यादा हमदर्द हैं। अहले सुन्नत के उलमा भी बाज ने लिखा भी है और कहा भी है कि यह इज्तिमा अमल था, लेकिन चूंकि एक निस्बत रसूलुल्लाह से थी इनको, इसलिए इस हद तक जाना कि जिससे शान रिसालत में भी गुस्ताखी होती हो, यह जायज नहीं है, ये जायज नहीं। शान रिसालत में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। ये अज़ीज़ान गिरामी क़द्र जी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और तो कुछ नहीं हुआ था। आप मौला अली ने उन्हें बड़ी इज़्ज़त से भेज दिया था, और आप अमीरुल मोमिनीन से बढ़ के मौला अली के चाहने वाले ना बने, ये है वो है, अस्तग़फिरुल्लाह। और हमें ये चीज़ देखनी है कि जी इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पामाल ना हो। मौलवी साहब, पहली बात तो सारे तकल्लुफ़ात के बाद तोहफ़ो उसके बाप की कब्र पे जो मशवरा, मुज़ाकरा, तहक़ीक़ जैसे अल्फाज को आप जैसे लोगों से जोड़ने की गलती करे। हमें तहक़ीक़ की क्या ज़रूरत है? हमें तहक़ीक़ की क्या ज़रूरत है? हमने तो जिन पत्तों पे भी तकिया किया वही हवा देने लगे। हमें क्या ज़रूरत है तहक़ीक़ करने की? मिंबर पे आओ, इतना बड़ा अमामा, उससे भी बड़ा मुंह लेके, जो दिल में आए बोंगी मार के चले जाओ। मौलवी जवाद साहब, खुदा का नाम है, अपनी ऐनक का नंबर चेंज करवाएं, दोबारा लाइब्रेरी जाएं, किताबों को खोलें। मैं बारइलाहा वो वक्त कब आएगा कि जब दुनिया सीरियसली मुतालिया करना शुरू करेगी किताबों का। किताबें तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र शिया सुन्नी सारे भाई ये लोग पढ़ते नहीं हैं, सीधी बात है। तहक़ीक़ इन लोगों की 0/0, बिल्कुल 0। जाहिल मौलवी। और पता नहीं लोगों ने इन्हें क्या बना के रखा हुआ है। ना कोई उसूल हदीस पे कभी लेक्चर दिया, ना दरायतुल हदीस के मामलात को देखा, ना उसूल तफसीर पे, ना इल्म मुनाजरा पे। इल्म मुनाजरा छोड़ें तो ये नहीं पता होगा मुनाजरे में सदर मुनाजिर कौन होता है, मुआविन कौन होता है, मुनसिफ कौन होता है, मुकर्रर कौन होता है। इन्हें तो ये भी नहीं पता होना माशाल्लाह। इल्म मुनाजरा तो गया ना साइड पे। खैर, बहुत बर्दाश्त किया इस बेगैरती को, अब नहीं। आए जी, शिया सुन्नी किताबों से जंग जमल का मुख्तसरन, जिसमें मौला अली, इमाम हसन, हज़रत आयशा सब की रिवायात आएंगी इंशाअल्लाह। छड़ना मैं किसी ने भी नहीं, सारे सब की रिवायात आएंगी। फिर फैसला हम इनसे करवाएंगे क्या मामला है और क्या नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं जी, अल्लाहु अकबर, मौला अली के एक खुतबे की तरफ। मैं नहजुल बलागा नहीं पेश करूँगा, लोगों ने कहना नहजुल बलागा में लिखा है ये है वो, नहजुल बलागा नहीं, मौला अली का खुतबा मैं पढ़ूंगा
और अहले सुन्नत से पहले खिताब करके तारीख़ तबरी से, क्योंकि ये वीडियो मुझे पहले ही पता है शिया बिरादरान जो हैं उनको इस वीडियो से कोई हर्ज नहीं। सुन्नी भाइयों को मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं दलाइल वो दूँ जो अहले सुन्नत के यहाँ काबिल कबूल होता, कि एटलीस्ट हकीकत तो खुले। खैर, तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 3 हिस्सा 2 पेज नंबर 87 हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि का खुतबा इमाम तबरी ने यहाँ हेडिंग लगाई है। तवील खुतबा है, उसमें लाहिका मैं अर्ज़ करूँगा। मौला अली फरमाते हैं, इसके बाद हज़रत अली ने दोबारा फरमाया कि ये तफरीक ज़रूर पैदा होकर रहेगी, ये उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। आगे जवाद साहब ज़रा गौर करें, इज़्ज़त की थी, और सबसे बदतरीन फ़िरका वो होगा जो मुझे छोड़ देगा और जिस पर अमल ना करेगा उस चीज़ पर जिस पर मैं अमल करता हूँ। बदतरीन फ़िरका। अमीरुल मोमिनीन ने अपने हक़ के तारिकीन को बदतरीन लोगों से यहाँ पे क्लासिफाई किया। यह खुतबा है जंग जमल का। जी मौलवी जवाद साहब, ज़ाहिर बात है शर्म तो आई होगी। खैर अजीज़ान, आप लोगों को थोड़ी सी एक मुज़ाहिका खेज़ बात भी मुझे याद आ गई। हज़रत आयशा ने, आपको पता है, इस जंग की एक तावील पेश करने की कोशिश की थी, और तावील हम शिया किताब से नहीं सुन्नी भाइयों की किताबों से पेश करेंगे, बल्कि किताबों से नहीं, एक ही किताब से। अल्लाहु अकबर। ये मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है जी, मवद्दत फिल क़ुरबा। शेख अली हमदानी हनफी 7वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं, हनफीउल मसलक, जिन्हें शाह वलीउल्लाह भी अपना पीर व मुर्शिद मानते हैं। पेज नंबर 81 पे इस बाब की हदीस नंबर 13, यहाँ पे हज़रत आयशा से हज़रत उर्वा रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे अहद लिया है कि जो भी हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि, नेक्स्ट पेज नंबर 82, जो भी अली के खिलाफ खरूज करे वो काफिर दोज़खी है, काफिर दोज़खी है, और वह जहन्नुम के लायक है। अल्लाहु अकबर। ये रसूल अल्लाह कह रहे हैं, जहन्नुम के लायक है। सवाल किया, फिर आपने हज़रत अली के खिलाफ खरूज क्यों किया? जवाब दिया, मैं यौम जमल ये हदीस भूल गई थी, बसरा में मुझे याद आया, मैं अल्लाह से इस्तग़फ़ार करती। सही 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 सही, बसियार खूब। अजीज़ान माशाल्लाह, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये होता तरीका। जी मैं भूल गई थी। और अजीज़ान, ये तो बात वाज़ेह होगी कि रसूलुल्लाह ने कहा जो अली के खिलाफ जंग करेगा वो खारजी है, जहन्नुमी है। मौला अली ने भी उन्होंने कहा कि वो बदतरीन लोग हैं। खैर, अब मेरा दिल चाह रहा है कि इस टॉपिक पे हम दोबारा आते हैं। हज़रत आयशा जो घर में इस्तग़फ़ार करती हैं, सारी ज़िंदगी अफसोस करती रही हैं, फिर उसके बाद हज़रत आयशा की एक वसीयत मैं आपको सुनाऊंगा। पहले मेरा दिल चाह रहा है कि शिया मसादिर से भी रिवायत अंदर ऐड करूँ, ताकि कल को ये एतराज़ ना हो जी आपने अहले सुन्नत को तो चलें ठीक है दे दिया जवाब। शिया मसादिर में जो जमल की रिवायात हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? इज़्ज़त से भेजा था। आए जी मौलवी जवाद साहब, पहले तो मुहद्दिसीन की तरफ चलते हैं। सरकार मुहद्दिस आज़म इब्न शहर आशूब रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, उनकी ये किताब मनाक़िब मजमुअल फ़ज़ाइल मेरे हाथ में मौजूद है जी। इसकी जिल्द नंबर 1-2 कंपैरेटिव, जिल्द नंबर 2 में पेज नंबर 441 पे मौलवी जवाद साहब ज़रा गौर कीजिएगा। हज़रत आयशा से ही सुन लें क्या मामलात थे। आयशा ने जब हज़रत अली को सफ़ों के दरमियान जुलानी करते देखा तो कहने लगी कि इनकी तरफ देखो, इनके अमल की वही सूरत है जो यौम बदर अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। और पूरी दुनिया गैर मुस्लिमीन भी ये बात जानते हैं कि जंग बदर में रसूलुल्लाह कलमा गो लोगों से नहीं लड़ रहे थे, रसूलुल्लाह का जिहाद कुफार से था। हज़रत आयशा तो माशाल्लाह अपनी खुद की तकफीर कर बैठी हैं। अली की वही सूरत अमली है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। हज़रत आयशा कह रही हैं, मौलवी जवाद साहब, हज़रत आयशा खुद कह रही हैं। अब रसूलुल्लाह तो लड़े थे भाई कुफार से, मौला अली फिर हज़रत आयशा, मैं क्या कहूँ, अब वहीं के वहीं धरे रह गए माशाल्लाह। अजीज़ान, बड़ी इज्जत से भेजा था जी मौला अली ने। अच्छा,
मैंने जैसे कि पहले कहा था, तुफ हो उस बंदे के बाप की कब्र पे जो मशवरा, मुज़ाकरा, तहकीक जैसे मामलात में ज़रा से भी अब आप लोगों के लिए खास दिलचस्पी दिखाए। इज्जत से भेजा था जुबैर बिन मुतम, नहीं फिर कभी। खैर आए जी, मौला हसन से पूछ लेते हैं मामला क्या था और किस कौल की बिना पे हज़रत आयशा वापस गई थी। ये मेरे हाथ में आलिम रब्बानी सैयद मोहम्मद अब्बुल हसन मूसवी मशदी हाफिज़हुल्लाह की किताब मौजूद है, हयातुल मासूमीन। सफ़ा नंबर है जी 53 है। हज़रत आयशा के लिहाज से उन्होंने यहाँ टॉपिक रखा, लेकिन आगे वो वाज़े लिख रहे हैं। शबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि ने इरशाद फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मैं क्या मौला जी क्या फरमा रहे, गौर कीजिएगा, आप फ़ौरन मैदान बसरा से वापस मदीना चली जाएं, वरना आपको पता मैं वो हक इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अमर फरमाया। ये पैगाम सुनते ही उम्मुल मोमिनीन आयशा फ़ौरन तैयार हो गई कि मैं जाना है बसरा से कूच करने के लिए। अल्लाह अल्लाह खैरी सलाह। अजीज़ान, ये कर्ज मैंने मौलवी जवाद साहब पे छोड़ा। इज़्ज़त रसूल, इज़्ज़त रसूल कल भी हैदर कर्रार थे, आज भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। क्यों? अमीरुल मोमिनीन को ये जो हुक्म रसूल खुदा ने तफवीज़ फरमाया था, ये हुक्म जो भी है ना अजीज़ान, ये मौलवी जवाद साहब से पूछिएगा। मैं कहूँगा तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, ये मौलवी जवाद साहब से पूछें। खैर, अब हज़रत आयशा के वो जो हमने मवद्दत फिल कुर्बा स्टार्ट में दिखाई थी, मैं भूल गई थी, मैं इस्तग़फ़ार करती हूँ। उस इस्तग़फ़ार को हज़रत आयशा ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था और वसीयत हज़रत आयशा की अब मैं एक पेश करना चाह रहा हूँ। सलमान नदवी साहब अहले सुन्नत मुहक्किक, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, सीरत आयशा। सफ़ा नंबर है जी 142। कहते हैं, मर्ज़ुल मौत में वसीयत की कि इस हुजरे में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझे दफन न करना, मैंने एक जुर्म किया है। मुझे दीगर अज़वाज मुतहरात के साथ जन्नतुल बकी में दफन करना, मैंने एक जुर्म किया है। हज़रत आयशा अपने आप को मुजरिम तस्लीम कर रही हैं। जंगे जमल का इतना बड़ा असर हुआ कि वसीयत में ये कह दिया मुझे रसूलुल्लाह के साथ दफन न करना। इतना खौफ व हिरास ने घेरा हुआ था हज़रत आयशा को। मौलवी जवाद साहब, मैं आपकी मानूं, मैं हज़रत आयशा की मानूं? और ख़ता, इज्तिहादी ख़ता सब बकवास है, कूड़ है। आए मौला अली से जंग करने वाले के बारे में अहले सुन्नत के मुनाजरीन के बाबा आदम मुहद्दिसुल अकबर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी क्या फरमाते हैं, और उनकी किताब भी वो जो मज़हब शिया के ख़िलाफ़ लिखी थी, तोहफ़ा इस्ना अशरिया, तोहफ़ा इस्ना अशरिया, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी। सफ़ा नंबर है जी 813। शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी साहब बिल्कुल वाज़ेह दो टोक अल्फाज में यहाँ पर लिखते हैं, और लड़ने वाला हज़रत मुर्तज़ा का जो बुग़्ज़ व अदावत से लड़ता है काफिर है बिल इजमाए अहले सुन्नत के नज़दीक। अल्लाहु अकबर। मौला अली से लड़ने वाला अहले सुन्नत का इजमा है कि वो काफिर है, वो काफिर है। भावें लड़ा या लड़ी, ये शाह अब्दुल अजीज़ कह रहे हैं, अहले सुन्नत का इजमा है, कोई शिया किताब नहीं, ना मेरा कलाम, काफिर है। और यही मजहब इनका खारजियों के हक में है, जिनसे मौला अली की जंगे जमल सिफ़ैन के बाद जंग नहरवान हुई थी, खवारिज। मौला अली से लड़ने वाले काफिर हैं, अहले सुन्नत का इजमा है इस बात पे। अजीज़ान, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ना मुझे कुछ कहने की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की वजाहत करने की ज़रूरत, मैं अपना पैगाम दे चुका। अलबत्ता एक चीज़ रह गई, हज़रत आयशा की मैंने वसीयत पढ़ी थी, तो लोग पूछेंगे भाईजान वफ़ात हुई थी या कत्ल हुआ था? इसकी वजाहत कल की नशिस्त में, क्योंकि कल हज़रत आयशा का यौम वफ़ात या फिर कुछ और, खैर कल की नशिस्त में। स्टे ट्यून्ड।